हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पार्टोग्राफ के बारे में, जो ओबीजी का एक पर्टिकुलर पार्ट है और ओबीजी में हम पढ़ते हैं पार्टोग्राफ के बारे में। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो, ये स्टाफ नर्सेस होते हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पार्टोग्राफ नहीं जानते भरने के लिए तो ईजिली इसको देखने के बाद वो अच्छे से पार्टोग्राफ भर सकेंगे। तो मैं आप लोगों को पार्टोग्राफ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पार्टोग्राफ? पार्टोग्राफ एक प्रकार का ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो प्रेग्नेंट लेडी के लेबर को असेस करने में हेल्प करता है कि लेबर कितना प्रोग्रेस हुआ है, लेबर कौन से स्टेज में है और अभी बेबी डिलीवर करने के लिए है या नहीं है, ये सब हम असेस करते हैं इन द पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ में हम लोग मेनली लिखते हैं पार्टोग्राफ में नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का क्या नाम है, ग्रेविडा कौन सा चल रहा है, मान लो वो कितने टाइप कंसीव की है उसको इसमें लिखते हैं हम लोग, हॉस्पिटल का नेम लिखते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और डेट ऑफ एडमिशन, कब वो एडमिट हुई है, देन पारा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, देन टाइम ऑफ एडमिशन, कितने टाइम पेशेंट वहाँ पे आई है एडमिट होने के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट चार्ट, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें पहला पैरामीटर से हम फीटल हार्ट रेट असेस करते हैं। फीटल हार्ट रेट कुछ इस प्रकार से जियोग्राफिकल डायग्रामेटिक फॉर्म में रहता है जिसको हमको फिल करना रहता है। फीटल हार्ट साउंड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीटल हार्ट साउंड असेस करने के लिए या फीटल हार्ट रेट असेस करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पास ग्राफिकल रिकॉर्ड बना दिया है। ग्राफिकल रिकॉर्ड में यहाँ पास फीटल हार्ट रेट है, ये 100 बीट पर मिनट, 110 बीट पर मिनट, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180 बीट पर मिनट के अकॉर्डिंग है। अब हमने स्टार्ट करना है आवर्स। आवर्स में हम लोग लिखेंगे फॉर द एग्जांपल जो पेशेंट है सुबह 7 बजे आई है, टाइम ऑफ एडमिशन है सुबह 7 बजे आई है, तो हम उसको एडमिट करने के बाद में उसका फीटल हार्ट साउंड असेस करना स्टार्ट करेंगे। फीटल हार्ट साउंड असेस करने के लिए मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 बजे, देन यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये हम आवर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। 1 बॉक्स मतलब होता है 1 आवर। तो 8 बजे अगर वो आई है 8 AM में सबसे पहले हमने उसका फीटल हार्ट साउंड, बच्चे का फीटल हार्ट साउंड असेस किया है। तो हम लोग फ्रॉम स्टार्ट करेंगे 8 AM में, अभी यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ डॉट 0 से स्टार्ट किया हमने। 8 AM में जब हमने असेस किया तो बच्चे का हार्ट रेट जो है वो 140 था, तो 140 था तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, दैट विल बी 140, यहाँ डॉट रहेगा। उसके बाद 9 बजे फीटल का हार्ट रेट अगेन 140 था, तो अगेन 140 में डॉट लगा करके राउंड कर देंगे। देन फीटल हार्ट रेट 130 आया है, यहाँ डॉट करके राउंड कर देंगे। देन 12 o'clock 140 वापस से आया है, देन 150 गया है एट 12 o'clock, देन 1 o'clock में वापस से डाउन हुआ है, 140 हुआ है। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिकॉर्ड में फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करेंगे। लाइक दिस हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। ये होता है फीटल हार्ट रेट असेस, इस तरीके से करते हैं फीटल हार्ट रेट, यहाँ ज्योग्राफिकल फॉर्म में हम असेस करते हैं। देन है लाइकर। लाइकर मीन्स होता है लाइकर एमनाई कैसा है। पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते समय हमको देखना है कि लाइकर एमनाई कैसे है। लाइकर एमनाई कुछ इस फॉर्म में हम लिखते हैं। सी मीन्स होता है क्लियर, एम मीन्स होता है विकोनियम स्टेंट। विकोनियम मतलब होता है बच्चा वुम्ब के अंदर ही स्टूल पास आउट कर देता है, जो फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है उसको हम लोग विकोनियम बोलते हैं, विकोनियम स्टेंट। देन बी स्टैंड फॉर ब्लडी, ब्लड का एक्यूमुलेशन होना एमनियोटिक फ्लूइड में, तो ब्लडी फॉर्म हम लोग इसमें असेस करेंगे। फॉर द एग्जांपल 8 बजे हमने असेस किया तो लाइकर एमनाई क्लियर था, फिर 4 घंटे के बाद हमने पीवी किया, जैसे 12 बजे हमने वापस से पीवी किया तो लाइकर एमनाई क्लियर था, देन वापस से 4 घंटे में पीवी किया तो भी क्लियर था। अगर वो ब्लड स्टैंड है तो बी लिखेंगे, म्यूकोनियम स्टैंड है तो फिर एम लिखेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब होता है फीटस का सूचर्स और बोन, जो बेबी होता है उसका सूचर्स और बोन आपस में ओवरलैपिंग करते हैं इन द स्टेशन 0 के बाद में। 0 के बाद में ओवरलैपिंग करते करते वो डिलीवर के लिए रेडी हो जाते हैं, तो दैट्स कम्स अंडर मोल्डिंग। मोल्डिंग में होता है कुछ स्टेशंस होते हैं। मोल्डिंग में 0 स्टेशन होता है, +1, +2, +3, +4 एंड +5, ये सब आते हैं मोल्डिंग के स्टेशन में। तो फॉर द एग्जांपल स्टार्टिंग 8 AM में अभी मोल्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। देन मोल्डिंग स्टार्ट होते गया है, जैसे 12 बजे तो +1, देन यहाँ +3,
देन सेम एज इट इज, जब तक डिलीवर पूरा नहीं हो जाता तब तक +3 +4 +5 तक हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैटरनल का कंडीशन। मैटरनल का कंडीशन मतलब मदर का कंडीशन कैसा है और लेबर का प्रोग्रेस कैसा है, हम इसमें देखेंगे। तो लेबर की प्रोग्रेस कैसा है वो असेस करने के लिए मैंने ये डायग्राम प्लॉट किया है। इस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है कि सर्विक्स कितना सेंटीमीटर डायलेट हुआ है। और ये टाइमिंग है, ये बॉक्स है वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर के अकॉर्डिंग ये आवर्स है। तो प्राइमरी ग्रेविटी में जो आवर्स होता है दैट विल बी 12 to 16 आवर्स, दैट इज इन द प्राइमरी ग्रेविटा। और प्राइमरी ग्रेविटा में जो रेट ऑफ डायलेटेशन होता है तो पहला 3 सेंटीमीटर तक 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन होने के लिए 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग डायलेटेशन होता है। 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के जस्ट बाद वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग डायलेट होता है। वहीं पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्रैंड मल्टीपारा या फिर मल्टीपारा के अकॉर्डिंग। मल्टीपारा में फर्स्ट डायलेटेशन रेट होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग डायलेटेशन रेट होता है और उसके जस्ट बाद 1.5 सेंटीमीटर पर आवर आफ्टर 3 सेंटीमीटर का डायलेटेशन रेट होता है। और मल्टीपारा में 6 to 8 इसका नॉर्मल डायलेटेशन पूरा होता है, सर्विक्स का डायलेटेशन इसी में कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे पुटअप करना है, कैसे पुटअप करना है। उसके जस्ट पहले हम लोग देखेंगे ये साइन देखो, सर्वाइकल डायलेटेशन का साइन दैट डिनोट्स द एक्स एंड हेड डिसेंट का साइन दैट विल बी 0। सर्वाइकल डायलेटेशन मतलब प्रेग्नेंट लेडी का सर्विक्स कितना डायलेटेड हुआ है उसको हम लोग एक्स लिखेंगे यहाँ पार्टोग्राफ में। और वहीं पे हेड डिसेंट मतलब बेबी का हेड कितना अमाउंट में डिसेंट डाउन हो रहा है हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे 0 लिख करके। तो सबसे पहली बात, हेड जो होता है बेबी का स्टियल स्पाइन में प्रेजेंट होता है, स्टियल स्पाइन में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हेड, इसको हम लोग 0 स्टेशन बोलते हैं। 0 से पहले जो होता है दैट विल बी -1 -2 -3 -4 एंड -5। 0 के जस्ट बाद +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से रहता है हेड का डिसेंट डाउन। तो हम लोग इसको पुटअप करते हैं। पुटअप करने में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि पेशेंट 7 बजे आई हुई है, 7 बजे आई हुई है तो हम उसका सबसे पहले 8 बजे पीवी करेंगे। और पीवी जो होता है हर 4 घंटे में किया जाता है। तो सबसे पहला पीवी हमने किया है, यहाँ पे पीवी किया तो पेशेंट का भी डायलेटेशन सर्विक्स का मान लो 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर है। फॉर द एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर अगर डायलेटेशन है तो 1 में हम लोग यहाँ पे एक्स लिखेंगे, मतलब ये डायलेटेशन रेट को डिनोट करता है। अभी 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हुआ है पेशेंट का। वहीं पे जब हम लोग ने फीटल का डिसेंट डाउन देखे हैं तो फीटल 1 सेंटीमीटर में डिसेंट डाउन नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ 5 पे प्लॉट करेंगे O। 5 पे मतलब 0 से ऊपर है, देन 5 पे प्लॉट कर दिए O। आफ्टर दैट पेशेंट का 4 घंटे के बाद हमने वापस से पीवी किया, 4 घंटे के बाद पीवी किया वापस से, तो पेशेंट का यहाँ पे आया मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आया तो हमने एक्स डिनोट कर दिया। और सेम एज इट इज अगर 4 घंटे के बाद में फीटल का हेड कितना डिसेंट डाउन होता है तो हम ये देखते हैं वापस से फीटल का हेड यहाँ डिसेंट डाउन हुआ है 12 बजे 4 सेंटीमीटर डिसेंट डाउन हुआ है, इसको हम लोग O प्लॉट कर देंगे। उसके बाद सेम एज इट इज ये 4 घंटे के बाद वापस देखेंगे तो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स कितना हो गया है 7 सेंटीमीटर हो गया है, तो यहाँ पास एक्स प्लॉट कर देंगे। फिर 4 घंटे के बाद हम लोग देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पूरा डायलेट हो गया है 8 बजे, तो यहाँ पास एक्स प्लॉट कर देंगे। इस तरीके से हम डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे रेस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना लेंगे। दिस इज द डायलेटेशन रेट ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट सेम एज इट इज यहाँ फीटल का डिसेंट डाउन 4 सेंटीमीटर हुआ है, फिर 4 बजे फीटल का डिसेंट डाउन 3 सेंटीमीटर में हो गया तो यहाँ पास O प्लॉट कर देंगे। फिर 8 बजे डिसेंट डाउन हो गया है दैट विल बी यहाँ पे O प्लॉट कर देंगे। पूरा डिसेंट डाउन हो गया और बेबी डिलीवरी के लिए रेडी हो गया है, तो दिस विल बी प्लॉटिंग लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम के थ्रू प्लॉट कर देंगे। वन थिंग मोर, अलर्ट लाइन कब बोलते हैं? अलर्ट लाइन अगर 8 घंटे के बाद अगर क्रॉस करता है, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। अलर्ट लाइन अगर 8 घंटे के बाद क्रॉस करता है, फॉर द एग्जांपल 8 घंटे के बाद में वापस से डायलेटेशन हो रहा है, सर्विक्स का फुल डायलेटेशन हो रहा है, दैट इज गुड। अगर अलर्ट लाइन लेफ्ट साइड राइट साइड अगर वो कंसीडर करता है, मतलब अभी भी 12 बजे भी अगर पेशेंट का डायलेटेशन सिर्फ 5 सेंटीमीटर में ही है तो दैट विल बी रॉन्ग वन। तो इसीलिए अलर्ट लाइन विल बी गुड फॉर लेफ्ट साइड, जितना वो लेफ्ट साइड अलर्ट लाइन क्रॉस करेगा दैट विल बी नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। सेम एज इट इज 8 बजे से लेकर के मान लो 4 बजे से लेकर के मान लो 8 बजे तक एक्शन लाइन को भी इसी तरीके से असेस करेंगे। एक्शन लाइन जितना 4 और 8 के बीच में रहेगा दैट इज द गुड फॉर
लेबर प्रोग्रेस। अगर वो 8 बजे के बाद क्रॉस कर रहा है, मतलब अभी भी डायलिटेशन नहीं हुआ है, 8 बजे के बाद भी अभी डायलिटेशन 4 में है या 3 में है, दैट विल बी बैड फॉर लेबर। तब हम लोग को LSTS का प्रोग्रेस करना स्टार्ट करना पड़ता है। LSTS ही इसके बाद हमारे पास चूज रहता है ऑपरेशन करने का ही। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालना है। कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग देखेंगे फॉर द एग्जांपल आवर्स, ये 1 आवर्स का है। तो फॉर द एग्जांपल पेशेंट आई है तो हम लोग 8 AM में उसका कॉन्ट्रैक्शन असेस कर रहे हैं, देन 9 AM में असेस कर रहे हैं, देन 10 AM, देन 12 PM, देन 1, देन 4, देन 5। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले 8 बजे अगर पेशेंट आई है, इसमें कुछ रेट्स रहता है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो फॉर द एग्जांपल 8 बजे अगर पेशेंट आई है तो 10-10 मिनट में उसका कॉन्ट्रैक्शन कितना आ रहा है। 8 बजे आई है तो उसका बस एक बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो एक में हम लोग इस तरीके से डॉट 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 कर लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो भी 20 सेकंड के लिए आ रहा है ना। 20 सेकंड का मैंने प्लॉट डायग्राम यहाँ पे किया है, डॉट डॉट रहता है। तो 20 सेकंड के लिए एक बार बस कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दैट विल बी दिस लाइक, और वो 10 मिनट्स के लिए हम लोग असेस करेंगे। देन आफ्टर दैट 9 AM में 10 मिनट्स के लिए अगर हम असेस करते हैं, अगर 9 AM में 10 मिनट्स के लिए असेस करते हैं तो मान लो पेशेंट को फिर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, 10 मिनट में 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के लिए 10 मिनट में अगर 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो हम लोग यहाँ 3 तक प्लॉट कर लेंगे लाइक दिस, डॉट 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 डॉट। सेम एज इट इज 10 बजे हम वापस से असेस कर रहे हैं तो 10 बजे भी सेम अगर आता है, 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है 10 मिनट के लिए और 20 सेकेंड का ही आ रहा है, तो हम सेम एज इट इज 10 बजे भी इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे लाइक दिस, डॉट 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 डॉट। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ता है, 12 बजे अगर 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 10 मिनट में, 4 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है 10 मिनट में, तो हम उसको यहाँ पर असेस करेंगे 10 मिनट के लिए। अगर 12 बजे 4 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो भी 20 से 40 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन है, तो हम लोग इस तरीके से प्लॉट करेंगे। आफ्टर दैट जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मान लो 5 बजे वापस से कॉन्ट्रैक्शन हम लोग चेक करेंगे 10 मिनट के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो चुका रहेगा, तो इसको हम लोग डार्क शेडेड में ऐसे करेंगे, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे डार्क शेडेड में पूरा। और वो कॉन्ट्रैक्शन 5 बार आ रहा है 10 मिनट में, 5 बार अगर कॉन्ट्रैक्शन आता है और वो भी 40 सेकंड से ज़्यादा के लिए, तो हम लोग इस तरीके से 5 तक पूरा प्लॉट करेंगे। पहले में हमने बस 1 तक प्लॉट किया, दूसरे में 2 और 3 तक प्लॉट किया, तीसरे में भी 3 तक प्लॉट किया, और चौथे में हमने 12 बजे में भी 4 तक प्लॉट किया है, देन उसके बाद 5 तक प्लॉट किया। इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्शन रेट पर मिनट देखेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ पल्स एंड बीपी को कैसे डिनोट करना है। पार्टोग्राफ में पल्स जो रहता है और बीपी इस तरीके से रहता है, हमको डिनोट करना, बीपी को और पल्स को डॉट से डिनोट करना है। मान लो पेशेंट 8 बजे आई है और 8 बजे आई है तो उसका मान लो पेशेंट 8 बजे आई है तो उसका पल्स रेट मान लो 60 बीट पर मिनट आ रहा है, तो 8 बजे 60 बीट पर मिनट इस तरीके से लिखेंगे। और उसका जो डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर देखेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर मान लो 120, यहाँ पे मान लो 120 है, अगर 120/80 आता है तो यहाँ पर 120 में हम यहाँ पुटअप करेंगे इस तरीके से एरो, उसके बाद यहाँ पे 80, मान लो यहाँ पे 80 है तो इस तरीके से हम लोग साइन पुटअप करेंगे। दिस इज फॉर द बीपी एंड पल्स रेट। एट लास्ट आईवी फ्लूइड एंड टेम्परेचर। पेशेंट को जो भी आईवी फ्लूइड चल रहा है, रिंगर लैक्टेड है 500 ml या हाफ रिंगर लैक्टेड है या NS है या DNS है, हम यहाँ पर पुट करेंगे आईवी फ्लूइड के पास में। और पेशेंट का टेम्परेचर लिखेंगे 8 बजे, जितने बजे आए पेशेंट 8 बजे अगर 98.6 है तो यहाँ मेंशन करेंगे, फिर 9 बजे 98.6 है तो यहाँ मेंशन करेंगे, 10 बजे 98.6 है तो यहाँ मेंशन करेंगे। इस तरीके से टेम्परेचर मेंशन करते रहेंगे रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू। एट लास्ट हम लोग देखते हैं यूरिन कितना आउट हुआ है, कितना, वो सब मेजर करते हैं। तो ये सारा था आज मेरा टॉपिक पार्टोग्राफ के बारे में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।